दिल्ली के सिंधु बॉर्डर में चल रहे किसान आंदोलन स्थल से गिरिडीह लौटे एक युवा ने कहा कि वहां कोई किसान आंदोलन नहीं चल रहा है, बल्कि वहां अराजक तत्वों का जमावड़ा लगा हुआ है। दरअसल शहरी क्षेत्र के पचम्बा में रहने वाला विकास मंडल पिछले दिनों एक प्रतियोगी परीक्षा देने के लिए सोनीपत गया हुआ था। परीक्षा देने के बाद इसे किसान आंदोलन को देखने की लालसा हुई और यह सिंधु बॉर्डर चला गया। आरोप है कि वहां देश विरोधी नारे लगते देख यह भावना में बह गया और 5 से 6 पर्ची बनाकर देशभक्ति नारों के साथ इसने वितरण करना शुरू कर दिया। अपने घर पचम्बा लौटे विकास मंडल ने कहा कि पर्ची बांटते ही इसे कुछ लोगों ने पकड़ लिया और हथियार के बल पर धरना स्थल से कहीं और ले गए। बाद में डरा धमकाकर इसे जबरदस्ती बयान देने को मजबूर किया गया कि भाजपा से इसका नाता है और किसान आंदोलन में यह भाजपा के एजेंट के तौर पर पहुंचा था। विकास मंडल का कहना है कि जबरन दिए गए इसके बयान को रिकॉर्ड किया गया और सोशल मीडिया पर उसे खूब वायरल कराया गया। विकास का कहना है कि इसका किसी भी दल से कोई वास्ता नहीं है, देश विरोधी गतिविधियों के चलते इसने वहां यह कदम उठाया था। फड़िया गया और ये दावा कर रहे हैं कि आरएसएस का शख्स है। नाम क्या है आपका? विकास प्रसाद मंडल। विकास, यहाँ कैसे आए हो आप? सर मैं 1 महीना पहले यहाँ पे आया था। हाँ। तो रुपेंद्र मेरा दोस्त था और वो उपदेश राणा से जुड़ा हुआ है और उपदेश राणा जो आरएसएस का मतलब अध्यक्ष है, कोई भी बंदा है वो उसे आरएसएस में जुड़ना चाहिए। अच्छा। तो रुपेंद्र को उसने सिखाया कि जो बंदा तुम्हारा है जो विकास प्रसाद मंडल है उसको कन्वेंस करो और उसको आरएसएस में जोड़ो। तो आपको ट्रेनिंग क्या दी गई है? ये बोला जाता है बार बार हमें कि जो भाजपा है वही जो है देश का रक्षक है और मोदी है तभी देश जो है आगे बढ़ेगा। मोदी को मतलब कहने मतलब पूरे देश में भाजपा को लाना है और मोदी को बचाना है। कितने बंदे ने ट्रेनिंग दी थी? कितने बंदे ट्रेड किए जा रहे हैं? ये 20-25 करीब 20-25। पैसे मिलते हैं? पैसे सर पैसे मिलते हैं। कितने पैसे मिलते हैं? सर पैसे कितने मिलते हैं ये एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। आपको मिला है कुछ? आपको पैसे मिले हैं? सर मुझे ये बोला गया था कि वहाँ जाके अगर तुम उनको अपोजिट काम करोगे तो पैसे मिलेंगे, ट्रांसफर कर दिए जाएंगे अकाउंट में। तो आपने करना क्या था यहाँ किसान मोर्चे में? क्या आपको क्या बता के भेजा कि क्या करना है? वो करना है कि वहाँ पे जाके तुम अंटी कहने का मतलब है कि वो वहाँ जाके वो लोग जो है देश विरोधी काम कर रहे हैं, मतलब मोदी का जो है वो मोदी मुर्दाबाद बोल रहे हैं। वहाँ के जाके बोलना है मोदी जिंदाबाद। ये जो आपने लिखे हैं ये क्या है? ये आपने लिखे हैं? जी लिखे तो मैंने हैं बट जो रुपेंद्र है। हाँ दिखाओ, ये दिखाओ। तो लिखा हुआ है कभी शहीन बाग में कभी बॉर्डर पे। ये क्यों लिखा है? किसने कहा इसको लिखने के? ये रुपेंद्र ने मुझे पहले लिखवा दिया था उसमें मोबाइल में। देखो जब भी लिखोगे यही लिखना। 1 साल करीब। कितने पैसे मिल चुके हैं अभी तक मुझे एक भी पैसा नहीं मिला था। तो फिर क्यों काम कर रहे हो? अगर पैसे नहीं मिले तो क्यों काम कर रहे हो? मुझे ये लालच दिया गया था कि अगर आप ये काम करते हो तो आपको नौकरी भी हम दिलवा देंगे। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मेरी सर क्वालिफिकेशन एमएससी है सर। तो नौकरी नहीं मिली? नौकरी तो नहीं मिल रही है। तो शाहीन बाग में भी थे क्या आप? जी नहीं, वहाँ मैं नहीं था। तो ये फिर शाहीन बाग का लिखा हुआ है, ये क्यों लिखा है आपने? सर ये जो है उन्होंने रुपेंद्र ने बोला ये लिखोगे तो ज्यादा इफेक्टिव तुम्हारा पर्ची होगा। और क्या क्या लिखा है? थोड़ा ये भी असि दिखाने की कोशिश करांगे कि जिस तरह आई सपोर्ट फार्मर बिल, ये आपने लिखा है। बताओ क्या क्या लिखा है? सर लिखा मैंने है बट सर ये पहले से रुपेंद्र ने मुझे व्हाट्सएप में लिखवा दिया था। क्या क्या लिखवाया है बताओ? कि आई सपोर्ट फार्मर बिल्स ये लिखना है और सेव कंट्री फ्रॉम अननेसेसरी एलिमेंट्स। यहाँ पे आके लगता है कि फार्मर जो है प्रोटेस्ट सरकार के अगेंस्ट जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। यहाँ पे आके क्या लगता है? सर मुझे यहाँ पे देखिए जिस टाइप से मैंने बिहेव किया यहाँ पे कोई कहीं और होते तो मेरा तो अभी तक क्रियाक्रम हो जाता, बट यहाँ पे लोगों ने ना मुझे मारा और ना कुछ किया, बल्कि पानी वानी पिला के बढ़िया चाय पिला के बढ़िया से लोग रखे। मुझे ये बताएं प्लीज आप सबको कि आप आज आए तो आपने यहाँ आके किया क्या है? सर मैंने यहाँ आके जो जहाँ पे मंच पे भाषण हो रहा था वहाँ पे मैं ढुक गया, मैं अंदर चला गया वहाँ पे और वहाँ पे मैंने पर्ची फेंकना शुरू कर दिया। क्या पर्चे थे? पर्ची यही थे, देखिए सर यही सब पर्ची। आई सपोर्ट फार्मर बिल्स, रोड को खाली करो, सेव कंट्री फ्रॉम अननेसेसरी एलिमेंट्स। ये प्लानिंग किसने की कि क्या करना है वहाँ जाके ये फेंकने हैं? प्लानिंग किसकी थी? इनडायरेक्टली जो है वो प्लानिंग उपदेश राणा के थे। वो कौन है? वो आरएसएस का अध्यक्ष है। मतलब मैं अपेक्षा कर रहा था कि 20-30 हजार रुपये मिल जाएंगे। सर मेरा मोटिव मुझे बोला गया था वहाँ पे जाके कि मोदी जिंदाबाद करना है। अच्छा। और वहाँ पे जो ये पर्ची में लिखा गया है वो सिर्फ पर्ची फेंकने के लिए बोला गया था। मोदी जी जिंदाबाद कहना है। मोदी जिंदाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद। अच्छा, तो आपने बोला यहाँ पे आज नारा लगाया था आपने? सर 1-2 बार बोला था सर। अच्छा, नारा लगाया यहाँ पे आके? सर आई एम फीलिंग नाउ दैट
हाँ। अब मैं फील कर रहा हूँ कि मैंने गलत किया। गलत किया। ये किसानों के खिलाफ बोलने के लिए आपको कितनी देर से बोला जा रहा था? सर जब से ये धरना हुआ था ना सर, हाँ। तब से बैरिकेड जो है बगल में है, ऊपर से मैं कूद के आया था। किसी ने मारा पीटा आपको? सर नहीं, कुछ कहा आपको? नहीं। आपको लग रहा है जहाँ ठंड है इतनी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप उनके खिलाफ जा रहे थे? सर बिल्कुल अब लग रहा है सर। लग रहा है आपको? जिस दी ये तस्वीर दस रहे हैं कि नौजवान रुपिंदर है, ये फोन नहीं उठा रहा सर फोन तो नहीं उठा रहा और है। ये आरएसएस के लिए काम करता है, आप कह रहे हैं? पहले लगाए थे, पहले लगा था, फिर फोन बंद कर दिया था। कहीं अगर और होते हम तो अभी हम जिंदा नहीं होते, हाँ। लेकिन यहाँ पे थे, ये लोग अच्छे हैं, तो मतलब ये लोग जो है अंकल लोग जो हैं वो चाय वाय और वो लड्डू वड्डू खिला रहे हैं। हाँ, बट लंगर लेकिन अभी आपको क्या लगता है कि ये जो जिस लोगों ने आपसे कहा करने के लिए, आगे करोगे काम आरएसएस के लिए, या जो जिसने भी आपसे कहा? सर आगे मैं अपना खुद का दिमाग लगाऊंगा, और यहाँ पे ये लग रहा है कि मैंने बहुत गलती किया और गलत किया। सबसे बड़ी बात है कि इतनी भीड़ में और ये लोग जो है मुझे यहाँ पे सही से, सुरक्षित से और अच्छे से पेश आए और चाय पानी जिस टाइप से पिलाए, तो यहाँ से ये लग रहा है किसान, यहाँ के जो किसान है एक्चुअली बहुत मासूम है। सर 1 साल से मुझे ट्रेनिंग दी जा रही थी, 1 साल से ट्रेनिंग में क्या क्या है? सर मुझे ये बताया जाता था कि कोई भी बंदा मिलता है तो उसे आरएसएस के बारे में बताओ। क्या जैसे कोई भी लड़कियां जैसे मिलती हैं। अगर मान लो मैं मिला हूँ तो आप मैं मुझे आपको ये कन्विंस बोलूंगा। करोगे तो कैसे बात करोगे? मैं आपको ये बोलूंगा, आप हिंदू हो, हाँ। आप क्या बोलते हैं, राम का भक्त बनो, हाँ। आप भाजपा को सपोर्ट करो। हाँ। जब तक मोदी है हाँ। तभी तक सब कुछ है। हाँ। जब तक मोदी है तब तक देश है, हाँ। अदरवाइज मोदी नहीं तो देश नहीं। तो ये जैसे आप कहाँ पे कन्विंस करते थे लोगों को? जैसे नॉर्मल रैंडमली को मिल गए या अपने दोस्त? मतलब चलते चलते कोई मिल गया हाँ। तो मैंने कन्विंस करना शुरू कर दिया। हाँ। तो ऐसा होता है कि इस टाइप से मतलब हमको बताया गया है कि बताया जाता था कि मतलब बोलने का तरीका भी हमको बताया जाता था कि इस टाइप से बोलना, ताकि उसे लगे। तो वो उनको पता है कि तुम आरएसएस के साथ या जिसके साथ भी जुड़े हुए? नहीं, मम्मी पापा को नहीं पता, बट सिस्टर को पता है। सिस्टर को पता है? तो उससे कभी बातचीत हुई कि ये करने जा रहा हूँ? नहीं, अगर बातचीत होता तो वो भेजने आने देते, कभी नहीं। मम्मी पापा हैं, पापा किसान हैं और सिस्टर है। आखिरी बार रुपिंदर से कब मिले थे? नहीं पड़ता, किसान है तुम्हारे पापा और तुमको फर्क नहीं पड़ता इस सर तरह का बात काम? ये है कि मैंने उनको बताया ही नहीं है कि मैं काम कर रहा हूँ। सर एज ए स्टूडेंट, एज ए सच्चा हिंदुस्तानी, कोई भी प्राइम मिनिस्टर गाली दे वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे अपोजिट पार्टी के लोग करोड़ों हों और लाख हों। और सर मैंने वही किया वहाँ पे। सर बस मैं यही बोलना चाहता हूँ कि वो आंदोलन जो है वो किसान आंदोलन नहीं है, वो खालसा आंदोलन है, वो खालिस्तानियों का है। वहाँ पे खालिस्तानी भरे हुए हैं और ये जो आंदोलन है पूरी तरह से हाईजैक है, और हाईजैक जो है बाहर के लोगों ने किया है जो देश के बाहर बैठे हुए हैं। क्योंकि सर वो वहाँ के जाके मैंने पूरी तरह ऑब्जर्व किया कि मोदी मुर्दाबाद, मोदी मर जाओ, ये आई डोंट सपोर्ट फार्म। मुझे समझ में ये नहीं आता सर, फार्म बिल से दिक्कत किससे है? अगर किसी को दिक्कत है तो मुझसे आके डिबेट कर ले। मैं पूरी तरीके से फार्म बिल को पढ़ चुका हूँ सर, और इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। तो मैंने सोचा कि यहाँ किसानों को बरगलाया जा रहा है, तो मैंने क्या किया और तुरंत पर्ची बनाई। पर्ची बनाने के बाद पर्ची में मैंने ये लिखा, आई सपोर्ट फार्मर बिल्स और सेव कंट्री फ्रॉम अननेसेसरी एलिमेंट्स, और देश को बचाओ अननेसेसरी एलिमेंट्स से। तीसरी चीज़ ये है कि रोड खाली करो, ज़्यादा लोकतंत्र देश के लिए खतरनाक है। तो ये जो 3-4 पर्ची मैंने बनाई, ये वीडियो में देखा जा रहा है वहाँ पर। तो ये इसको बनाने के बाद मैं बैरियर से अंदर घुस गया जहाँ पे भाषण हो रहा था, और किसानों को मैं बांटना शुरू कर दिया। और मुझे लगा किसानों को समझाना चाहिए, इसलिए मैं बांट रहा था। और मैंने मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। तो मुझे लगा कि यहाँ से मुझे पकड़ के जो अच्छे न्यूज़ वाले होंगे वो पकड़ लेंगे, या तो पुलिस वाले पकड़ लेंगे, इसके बाद मुझे जो करना हो करेंगे। मुझे ये नहीं पता था कि वहाँ पे खालिस्तानी भरे हुए हैं। तो पीछे से क्या हुआ कि 4-5 बंदे आते हैं, और 4-5 बंदे क्या वो खालिस्तानी थे, मुझे पकड़ के पीछे ले गए मंच के पीछे ले जाने के बाद उन्होंने काफ़ी टॉर्चर किया। बोला किस पार्टी से बिलोंग करते हो? मैंने बोला मैं स्टूडेंट हूँ, मैं देखने आया था, आई डोंट बिलोंग फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टी, मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से लेना देना नहीं। इसके बाद उन्होंने क्या किया, उसमें 4 बंदे मुझे सुनसान जगह पे ले गए, काफ़ी पीटा, और ये बोलते रहे कि बताओ कि तुमको किसने भेजा है। तो कुछ देर के बाद एक उसमें खालिस्तानी जो था वो बंदूक निकालता है और मेरे सर पे रखता है, बोलता है बताते हो कि नहीं मार दो, नहीं तो मार दूंगा मैं। तो मैंने सोचा कि अगर ये मार देते हैं तो गुमनाम की ज़िंदगी में मारा जाऊँगा। तो मैंने मनगढ़ंत एक कहानी बनाई और उसको मैं बोला
कि हाँ मैं आरएसएस का आदमी हूँ। उपेंद्र जो कि मेरा दोस्त है, उपेंद्र जो कि मेरा दोस्त है, उसके द्वारा भेजा गया हूँ। उपेंद्र जो उपदेश राणा के लिए काम करता है। उपदेश राणा से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, उपेंद्र का भी कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, उपदेश राणा आरएसएस का अध्यक्ष है, ये मैं जानता हूँ, और यूट्यूब में उसका वीडियो कभी कभार देख लेता हूँ। यूट्यूब में देख लेता हूँ और वो बंदा अच्छा काम कर रहा है और वो देश के लिए काम कर रहा है। तो मैंने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई और उपदेश राणा का नाम दिया और अपने दोस्त उपेंद्र का नाम दिया। इसके बाद उन लोगों ने क्या किया, वहाँ से मुझे जहाँ पे आंदोलन हो रहा था वहाँ पे ले आया। इसके बाद एक बंद कोठरी में ले गया। बंद कोठरी में जो है न्यूज़ चैनल वाले आए। तो मैं जिस समय स्टेटमेंट दे रहा था, मुझे लगा कि न्यूज़ चैनल वाले आएंगे तो उस समय मैं सही बता दूंगा। लेकिन जब मुझे बंद कोठरी में ले जाया गया, इसके बाद वहाँ पे मुझे ये बोला गया कि पहले रिकॉर्डिंग होगी और जो वहाँ पे बोला है वो बोलो, अदरवाइज तुम्हें मार दिया जाएगा। तो जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे पीछे से मेरी गन रखी गई है। और मीडिया वाला जो है, मुझे वहाँ समझ में आ गया कि मीडिया पूरी बिकी हुई है, मीडिया सिर्फ इन्हीं की है। और जो मुझे यहाँ पे मुझे वही बोलना चाहिए जो कि लोग सुनना चाहता है, वहाँ पे बोल दिया था कि वही बोलो जिससे लगे कि लोगों को कि किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए तुम आए हो। थैंक यू सर।